हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इवन केमिस्ट वाला आज आपके लिए एक नई मेडिसिन लेके आया है। मेडिसिन तो मैं कुछ बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक मेंटल कंडीशन के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया की एक शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। DRX अभिषेक शर्मा नाम से मेरा चैनल है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कि आपको इसी तरह नई नई इंफॉर्मेटिव मेडिकल कंडीशंस और जो भी डिसीजेज होते हैं उनकी मेडिसिन्स होती हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं क्लेप्टोमेनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि क्लेप्टोमेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो भी पर्सन होता है उनको कुछ ना कुछ चीज़ें लेने का सोच हो। जैसे किसी किसी की हॉबी होती है चीज़ों को चुराने की। चुराना इन द सेंस, उनको उसको चुराने पे खुशी मिलती है उस चीज़ को। जैसे कोई कहीं पे गया है या मॉल गए हैं या किसी के घर पे गए हैं या कहीं मार्केट गए हैं, तो उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि मैं कोई भी चीज़ है वो उसको बिना पैसे के खरीदना चाहते हैं, और जब तक उसको वो चीज़ चुरा नहीं लेते वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और उनको अगर वो उस चीज़ को ले नहीं पाए तो उनको पछतावा जैसा फील होता है। और जब वो ले लेते हैं उस चीज़ को, तब उनको बहुत खुशी सी फील होती है, बहुत खुशी लगती है कि उन्होंने बिना पैसे दिए बिना पेमेंट के उसको अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का कंडीशन मैंने आपको बताया अभी कि इस तरह के लोगों के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको हर चीज़ ना बिना पैसे के लेने की आदत होती है। तो उनका माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि उनको अगर वो नई जगह जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मुझे ये चीज़, बिना उनके मन में लालच सा आ जाता है, ग्रीडीनेस बोलते हैं उसे। तो उस लालच को समझते हैं कि मैं इस चीज़ को मैं फ्री में ले लूँ बिना कुछ दिए पैसा। ठीक है, तो ये चीज़ ये जब तक करते रहते हैं चोरी, ये जब तक करते रहते हैं इस तरह के लोग, जब तक इनको कोई पकड़ नहीं लेता, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक ये करते रहते हैं चोरी। ठीक है, जब इनको पकड़ लिया जाता है रंगे हाथ तो इनको एम्बेरस सा भी फील होता है। इस बीमारी को क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं कि ये मेंटल कंडीशन है। और इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उनको ये करने में खुशी मिलती है। अगर वो इस चीज़ को ना कर पाए तो उनको काफ़ी अजीब सा लगता है। और जब वो किसी चीज़ को चुरा लेते हैं, वो सोचते हैं बिना पैसे दिए, और बिना पैसे दिए उस चीज़ को ले लेते हैं, तो उनको अलग सी खुशी मिलती है, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलता है उनको। अगर वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, किसी के वजह से नहीं कर पाते हैं, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है, उनको नींद भी नहीं आती, वो ये सोचते हैं कि काश मैं उसको ले लेता। तो ये एक मेंटल कंडीशन है, ब्रेन ऐसा ट्रेंड हो जाता है। ये इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। एक तो कोऑपरेटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। इस कोऑपरेटिव बिहेवियर थेरेपी से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर थेरेपी से पेशेंट को ठीक किया जाता है, फिर धीरे धीरे उनके माइंड को स्टेबल किया जाता है मोड ऑफ स्टेबलाइजर्स की मदद में। उनको मोड ऑफ स्टेबलाइजर्स मेडिसिन दी जाती है ताकि उनका माइंड स्टेबल रहे, ज़्यादा वो सोचे ना, ज़्यादा उनकी लालच ना आए कि मैं ये भी कर लूँ, मुझे वो भी चाहिए। और जिनको भी क्लेप्टोमेनिया की शिकायत हो जाती है वो फालतू में ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को चुरा चुरा कर अपने घर में इकट्ठा करते रहते हैं। वो बस सोचते हैं फ्री में मिल जाए, उनको हर चीज़ फ्री में चाहिए होती है इनका। ये क्लेप्टोमेनिया, चोरी की आदत में क्लेप्टोमेनिया होती है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तो उसका डर खुलता जाता है। ठीक है, तो मेंटल उसको हर चीज़, जो चीज़ वो चुराता है उसको सही लगता है कि अच्छे से मैंने इसको ले लिया। तो ये क्लेप्टोमेनिया का कंडीशन है जिसको पेशेंट एकदम बिना निडर हुए करता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाए। अगर वो जैसे 10 के बीच में किसी ने उसको उठाते हुए देख लिया उस चीज़ को, दुकान से या मार्केट से कहीं भी, तो उस टाइम पे वो बहुत ही एम्बेरस फील हो जाएगा और बोलेगा नहीं नहीं मैं देख रहा था, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। फिर बाद में वो पछताता बहुत है कि मैंने क्यों करा, वो चीज़ क्यों करी, ऐसे पछताता है वो। उसके माइंड में ये चीज़ होती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो भूल जाता है। जब उसके सामने फिर से वही चीज़ें आती हैं तो उसको फिर से चुराने लगता है। तो ये मेंटल कंडीशन धीरे धीरे बढ़ जाती है। और एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है हमें, पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी दी जाती है ताकि उसका माइंड स्टेबल रहे। तो ये है क्लेप्टोमेनिया की। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके जानने वाले में लोगों में कुछ ऐसी बिहेवियर होंगे या सिम्टम्स होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे कुछ लोग ले लेते हैं कोई चीज़, उनको बिना पैसे के चाहिए, उनको लालच आ जाता है, किसी भी शॉप पे जाते हैं तो
तो इसके लिए आप क्या करिए, तो मेरे को आप बताइए करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे आप मेरे को शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, या आपके आसपास जो हैं उनको कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसा कुछ होता है। तो इस कंडीशन को हम क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। एंड थैंक यू सो मच। DRX अभिषेक शर्मा को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं वो जो 3 थेरेपीज़ होती हैं उनको मैं फिर से बताऊँ तो एक तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, और मोड स्टेबलाइज़र होते हैं, मोड ऑफ स्टेबलाइजर्स होते हैं बहुत सारे, एंटी डिप्रेसेंट का भी यूज़ किया जाता है। एंड थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।